बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक सज्जाद और आप देख रहे हैं मलक सज्जाद व्लॉग्स। अच्छा जी, हमने पिछले दिनों जो ग्रुप टूर के हवाले से जो हमने व्लॉग्स किए, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पूरी दुनिया से हमें कॉल्स आईं और पाकिस्तान से भी बेशुमार कॉल्स आईं और इस सिलसिले में हमने अपने जो ग्रुप हैं उनको हमने जो है वो डिटेल्स जो है वो वर्किंग उसके ऊपर अभी जारी है हमारी। अच्छा, जो पाकिस्तान से बाहर से जो बहुत सारे जो हमारे वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो पूरी दुनिया में हैं, स्पेन में हैं, इटली में हैं, जर्मनी, पूरी दुनिया में, वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स इस सिलसिले में आई। वो लोग जो अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए वीज़ा चाहते हैं और वीज़े से ज़्यादा वो वीज़े से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने ये सोचा कि जी हम एक व्लॉग कर लें इन्फॉर्मेशन के हवाले से कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं और वो अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाना चाहते हैं, लेकिन उनको असल में इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर वो पाकिस्तान में लोगों से इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए ज़ाहिर सी बात है लोगों को पे करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। फ्री में कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है। ज़ाहिर सी बात है हर बंदे का वक्त जो है वो बड़ा कीमती है। तो इस सिलसिले में लोगों को जो है वो बड़ी परेशानी आ रही है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमने अपनी जो भी हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमने इन्फॉर्मेशन सबको दी। आज का जो मेरा व्लॉग है वो इस हवाले से है कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं और वो अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए विज़िट वीज़ा या किसी भी किस्म की जो इमिग्रेशन है उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो है वो फ्री कंसल्टेंसी देंगे। ये मैं जो व्लॉग कर रहा हूँ इसमें मैं दोबारा अनाउंस कर दूँ, जितने लोग पाकिस्तान से बाहर हैं और वो पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़, अपने बहन भाई, रिश्तेदारों, दोस्तों के लिए विज़िट वीज़ा चाहते हैं और विज़िट वीज़ा के सिलसिले में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो कंसल्टेंसी के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको फ्री देंगे। हम कोई भी उसमें चार्ज नहीं करेंगे। इसमें आप एक चीज़ आप जहन में रखें, ये ऐसे ही है जैसे आपको अगर कोई जो डॉक्टर हैं, कुछ लोग जो हैं वो मशवरा फ़ीस जो है वो चार्ज करते हैं और कुछ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग शायद पाकिस्तान में बहुत कम हैं। उसकी वजह यकीनन ये है कि हर बंदे का वक्त जो है बड़ा कीमती है। लेकिन मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर हम ये बात करें फ्री कंसल्टेंसी की, तो फ्री कंसल्टेंसी से मेरी क्या मुराद है? क्या हम 100% सारा का सारा काम फ्री करके देंगे या हम कोई इन्फॉर्मेशन का कुछ पार्ट फ्री देंगे? ये कैसे देंगे मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने कहा कि जी मेरी कोई मशवरा फ़ीस नहीं है, आप डॉक्टर साहब के पास गए और आपने डॉक्टर साहब को कहा कि जी मुझे ये मेरी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने कहा जी आपकी ये प्रॉब्लम है और ये इसका सलूशन है, तो वो उसने आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा दे दिया। या आपने अगर फ़ोन किया डॉक्टर साहब को, टेलीफोन के ऊपर आपने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, तो उन्होंने आपको कहा जी आप फ़लाँ मेडिसिन यूज़ कर लें, ठीक है। या आपने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा इसका ये हल है, तो ये है फ्री कंसल्टेंसी। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब के पास जाएं और डॉक्टर को ये कहें कि जनाब डॉक्टर साहब अब मैं आपके पास आ गया हूँ, अब आप इस तरह करें कि मेरे सारे टेस्ट भी फ्री करवा के दें, ठीक है, और मेरी सारी एग्जामिनेशन बॉडी की भी सारी फ्री करवा के दें और उसके बाद जो है वो आप मुझे मेडिसिन भी अपने पास से ही दें, तो यकीनन ये फ्री कंसल्टेंसी नहीं है, ये पेड कंसल्टेंसी में आ जाएगा। फ्री कंसल्टेंसी ये है कि आप किसी को फ़ोन करें या किसी को मिलने के लिए जाएं और उससे पूछें कि जनाब मेरा ये मसला है और इस मसले का हल बताएं। तो हमारी जो कंसल्टेंसी है वो हमारी कंसल्टेंसी जो फ्री कंसल्टेंसी वो ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी हमारे रहते हैं या पाकिस्तान के अंदर भी है, उनको किसी भी सिलसिले में इमिग्रेशन के हवाले से या उनको विज़िट वीज़ा के हवाले से अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारा ऑफिस जो है, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, उसमें हम एक और व्हाट्सएप नंबर भी आज दे देंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेने वाले कॉल्स करने वाले इतने लोग हैं कि हम बाज़ औक़ात जो हैं वो कॉल्स मिस हो जाती हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम किसी को नाराज़ ना करें, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोग इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि हम कम से कम 4-5 घंटे उनके साथ चैट करें, जो कि मुमकिन नहीं है। हाँ, जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वीज़ा है, जो कि एक नॉर्मल किसी की प्रॉब्लम है, उसका सलूशन का हल हम हर सूरत में देने की कोशिश करते हैं और हम उसको एग्जामिन कर रहे होते हैं कि कौन से कस्टमर की क्या क्यूरीज़ आ रही हैं। तो अगर आपको हमसे कंसल्टेंसी फ्री चाहिए, फ्री कंसल्टेंसी अगेन इन द सेंस कि आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं और विज़िट वीज़ा के हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप काइंडली कर दिया करें, हम आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई करेंगे।
फ्री कंसल्टेंसी देने का मकसद क्या है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। फ्री कंसल्टेंसी देने का हमारा जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी बाहर इतने ज़्यादा हैं, उनको अपनी फैमिलीज़ के लिए जब इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है तो इन्फॉर्मेशन कोई देने को तैयार ही नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है, जब वो किसी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी पहले हमारी इतनी फ़ीस है, पे करें और उसके बाद हम आपको सारा प्रोसीजर बताएंगे। फ्री में प्रोसीजर बताने को भी कोई तैयार नहीं है। फ्री में शायद यूट्यूब के ऊपर फॉर्म फिल करना तो हर बंदा सिखा देता है, लेकिन एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, फॉर्म का फ़ॉन्ट कितना होना चाहिए, फॉर्म में होटल की बुकिंग कौन सी लगानी है, या बाकी जो चीज़ें हैं वो शायद इतनी डिटेल से नहीं बता सकते। और इतनी डिटेल में वो बंदा जिसने कभी फॉर्म फिल नहीं किया या प्रोसीजर एक नहीं किया तो यकीनन वो नहीं कर सकता। उसके लिए आपको अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं और आपके अज़ीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनको फ्री कंसल्टेंसी चाहिए, फ्री इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोग की कॉल्स, एक बड़ा कॉमन जो सवाल है वो ये आता है कि जी हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो हमें गाइड करें कि हम ट्रैवल हिस्ट्री अपनी कैसी बनाएं। ये पूरी दुनिया से कॉल आती हैं तो वो कहते हैं जी हमारे अजीज़ हैं, उनका पासपोर्ट तो फ्रेश है, वो तो कभी गए ही नहीं है। और ज़्यादातर ये होता है कि जो फ़्रेश पासपोर्ट वाले होते हैं उनका वीज़ा यूरोप का नहीं लगता, वो जो है उसको रिजेक्शन आ जाती है। मुझे दिन में बेशुमार कॉल्स और मैसेजेस आते हैं कि जी रिजेक्ट हो गया। रिजेक्शन की एक वजह तो ये होती है कि ज़ाहिर सी बात है, देखें हमारी जब ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और हम डायरेक्ट यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं, स्पेन के लिए, जर्मनी के लिए, फ़्रांस या किसी भी मुल्क के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है वो ये देखते हैं कि यार ये पहले तो बंदा ज़िंदगी में कभी जो है वो पाकिस्तान से बाहर गया नहीं है, और अब एकदम इसको ट्रैवल, क्योंकि हम लिखते तो यही है कि जी हमने ट्रैवल के लिए जाना है, टूरिज़म के लिए जाना है, तो इस पे वो रिजेक्शन दे देते हैं। तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जी हमें ये गाइड करें कि हम ट्रैवल हिस्ट्री अपनी कैसे बनाएं विद लेस एक्सपेंस, के कम खर्चा है। तो उसके लिए रिक्वेस्ट ये है कि देखें ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले ये देखें कि वो कौन से मुल्क हैं जो टूरिज़म के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पूरी दुनिया से लोग टूरिज़म के लिए जाते हैं। और आम तौर पर वो कंट्रीज जो टूरिज़म के लिए पॉपुलर हैं वो उसमें दुबई है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं क्योंकि दुनिया की अच्छी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा दुबई के बाद जो है वो हमारे एशिया में मलेशिया जो है वो बहुत अच्छा समझा जाता है। पूरी दुनिया से लोग उनके ट्विन टावर्स और KL टावर देखने के लिए जाते हैं। इसी तरह मलेशिया में अगर आप आगे चले जाएं तो लंकावी है। लंकावी बहुत खूबसूरत जज़ीरा है। पूरी दुनिया से जो लोग हैं, जो हमें स्पेशली जो हमारे फॉरेनर्स हैं जिनको बीच का बहुत शौक़ होता है, वो लोग भी वहाँ जाते हैं। इसी तरह अगर आप थाईलैंड में चले जाएं तो थाईलैंड में जो है वो पताया बीच जो है वो पूरी दुनिया में फ़ेमस है, तो थाईलैंड है। उसके बाद सिंगापुर है, उसके बाद इंडोनेशिया है, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा अगर दूसरी साइड पे आएँ तो फिर हमारे आ जाता है टर्की आ जाता है, उसके बाद आज़रबाईजान है, उसके बाद ये जो हमारा बाकू को लोग बहुत जा रहे हैं आजकल, वहाँ चले जाएं। इसके अलावा आप जो है वो इधर जा सकते हैं, एशिया के जो छोटे छोटे दूसरे मुल्क हैं जिसमें मालदीव है, जहाँ पे वीज़े की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो आप ये जो कंट्रीज़ हैं इनको पहले ज़रूर विज़िट करें। यकीनन एक एक्सपेंस है, लेकिन अगर आप सीरियस ट्रैवलर हैं और दुनिया को देखना चाहते हैं, तो अगर आपने दुनिया नहीं देखी पहले और आप ट्रैवलिंग शुरू करना चाह रहे हैं तो आप यकीनन सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुबई से शुरू करें। बहुत इजी वीज़ा है। अगर किसी को दुबई के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीज़ाज़ के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, दुबई के वीज़े की, मलेशिया के वीज़े की, थाईलैंड के वीज़े की या किसी और कंट्री के वीज़े की, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। कोई भी हमारे जो टूर्स हैं वो दुबई भी जाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली हम जो है वो टूर्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते, बहुत ज़्यादा उसकी आप TG टूर के पेज पे देख लें, हमने बहुत कम पिक्चर्स लगाते हैं। उसकी एक वजह ये है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आपका कोई पेज है जिस पे आपके ग्रुप टूर की पिक्चर्स हों। TG टूर का पेज मौजूद है मेरा हाल 2014-15 से, लेकिन इशू ये है कि हम लोगों की पिक्चर्स जो वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं लगाते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न देखें ये है कि हमारे क्लाइंट जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं, और आज के दौर में हर बंदे की अपनी एक प्राइवेसी है। तो लोग इस बात को पसंद नहीं करते कि उसकी जो पिक्चर्स हैं, उसकी जो फैमिली की पिक्चर हैं या जो उसकी फ्रेंड्स की जो पिक्चर हैं या जो उसके ग्रुप की पिक्चर्स हैं वो दूसरे लोग देखें। तो हर बंदा अपनी प्राइवेसी रखता है। तो इस वजह से हम जो है वो ना हम अपने ऑफिस में बुला के उन लोगों को जिन लोगों के वीज़े लग के आ रहे होते हैं ना बुला के इंटरव्यूज़ करते हैं, लेकिन हम जो है वो चूँकि ये दुनिया की रिक्वायरमेंट है, कुछ लोग देखना भी चाहते हैं कि जी कोई वीज़े लग के आ भी रहे हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह मैं वो भी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वो साहब जो हमें इजाज़त देंगे इंटरव्यूज़ के लिए
उनके हम इंटरव्यूज़ भी साथ करेंगे कि उन्होंने कैसे वीज़ा अप्लाई किया, क्या क्या उनको उस वीज़े में जो है वो मुश्किलें नज़र आईं या क्या क्या उनको आसानियाँ नज़र आईं। और वो लोग जो हमारे साथ पहले इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर चुके हैं, इंशाल्लाह ताला हम उनके भी इंटरव्यूज़ जो हैं वो आपके साथ जो है वो यूट्यूब पे शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी साहब मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इवन दैन अगर मुझसे मिलना चाहते हैं, लाहौर DHA मेन बुलेवार्ड पे मेरा ऑफ़िस मौजूद है। लोग पूछते हैं कि जी आपका ऑफ़िस कहाँ है? लाहौर डिफेंस में हमारा मौजूद है ऑफ़िस, और एक ही हमारा ऑफ़िस है, इसके अलावा हमारा कोई ऑफ़िस नहीं है। और एक और आखिरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो व्हाट्सएप या कॉल पे पूछते हैं कि जी आप डन बेस पे कर सकते हैं या हमसे पैसे ज़्यादा ले लें, हमें वीज़ा लगवा दें। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सब लोग मेरे लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। मैं आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि 2 महीने में आप लोगों ने मुझे इतने ज़्यादा जो है वो इज़्ज़त बख्शी है। लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करते जो गैर इखलाकी या गैर कानूनी हो। विज़िट वीज़ा जो है वो हर बंदे का एक लीगल राइट है। हर वो बंदा जो साहिब हैसियत है वो दुनिया में सैर करने के लिए जा सकता है, और उसके लिए हम कंसल्टेंसी और रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के हवाले से और डन बेसिस वाले जो हैं, इन चीज़ों से हम बहुत दूर रहते हैं। दूर रहने की वजह क्या है? दूर रहने की वजह यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। और आप माने या ना माने, लेकिन जिन लोगों ने अपने पैसे फंसाए हुए हैं वो यकीनन इस बात को जानते हैं कि जो ये इस किस्म की जो गलत चीज़ें हैं उसमें आपके पैसे लोग आपसे ले लेते हैं, फिर आप उनके पीछे पीछे होते हैं और वो आपके आगे आगे होते हैं, तो आप लोगों को परेशानी होती है। हम जो है वो सिंपल कंसल्टेंसी फ़ीस लेते हैं या ग्रुप के चार्जेस आफ्टर वीज़ा लेते हैं, पहले कोई पैसे नहीं लेते। और जिसका वीज़ा आता है, और जो लोग हमारे साथ जानते हैं वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम बड़ा साफ़ सुथरे तरीके से एक फ्रेंडली और फैमिली माहौल में हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, और फैमिली माहौल में ही हम दोस्तों को लेके जाते हैं। इसीलिए हमें जो है जितने हमारे साथ लोग जाते हैं वो रेफरेंस बेस्ड जाते हैं। आज आप हमारे साथ गए हैं तो आप दूसरों को रिकमेंड करते हैं कि जी उनके साथ चले जाएं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी जायज़ क्यूरी है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम हाज़िर हैं। यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया है कि आप लोगों को बेहतर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करें और सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दें। कोशिश ये करें कि झूठ ना किसी बात में हो, वो बात हो जो अच्छी और सच्ची हो। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी इज़्ज़त अफजाई करते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं हाज़िर हूँ। अगर प्रोग्राम आपका मेरा अच्छा लगे तो मेरी रिक्वेस्ट अगेन वही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे दूसरों को फॉरवर्ड भी करें। बहुत शुक्रिया।